राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना चल रहा है। इस बार का मल मास दोस्तों 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 अक्टूबर तक को ख़त्म होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मल मास के महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे मल मास के महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से दोस्तों जो है हमारी सारी मनोकामना वो पूरी हो जाती है। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है और इन दिनों में भगवान सत्यनारायण की जो है वो पूजा की जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास जो है बना रहता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम सभी लोग शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष में ध्यान में रखते हैं। शास्त्रों में दोस्तों जो ये मल मास का महीना है, इससे शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों, जब तक ये मल मास चलता है कोई भी शुभ कार्य जो है हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो ये दोस्तों महीना है, ये धर्म, कर्म, उपाय, साधना, भक्ति भाव, प्रयोग और भगवान के प्रति भक्ति के लिए ये जो महीना है, ये जो समय है, धर्म कर्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय में हम जो भी काम करते हैं, जो भी भक्ति भाव करते हैं या फिर दोस्तों जो भी उपाय करते हैं, इस उपाय का फल, परिणाम और भक्ति की जो परिणाम मिलता है हमें, वो बाकी महीनों से भी ज़्यादा मिलता है। इसीलिए दोस्तों इस महीने को भक्ति भाव या किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी जो है सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस मल मास के प्रतिनिधि आराध्य देव हैं, ये जिन भगवान को समर्पित हैं वह दोस्तों भगवान विष्णु जी हैं और इस महीने को भगवान विष्णु जी का महीना भी कहा जाता है। इस महीने के दौरान दोस्तों हमें भगवान विष्णु जी की जो पूजा है नियमित रूप से करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी के जितने भी रूप हैं, स्वरूप हैं, उनकी पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। और इस महीने में दोस्तों जो भी दिन पड़ते हैं, जो भी एकादशियाँ होती हैं, जो भी पूर्णिमा आती है या फिर जो भी वार होता है, उन वारों का दोस्तों, उन तिथियों का, उन पूर्णिमाओं का बाकी महीनों से भी इस महीने में जो ज़्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि इस महीने में ये महीना धर्म कर्म के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इस महीने में जो भी दिन आते हैं वह दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस महीने के दौरान दोस्तों आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक तुलसी की माला से जाप करें। धार्मिक स्थलों पर स्नान दान का भी इस महीने में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। यानी दोस्तों इस महीने में अगर आप 1 रुपया भी दान करते हैं तो उसका फल 100 गुना जो है आपको प्राप्त होता है। और धार्मिक स्थलों पर स्नान करना दोस्तों, धार्मिक स्थलों पर स्नान करना भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। ऐसे में आप धार्मिक स्थलों पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा जो है बनी रहती है। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तो इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन सुख वैभव की जी प्राप्ति हमें होती रहती है। ऐसे दोस्तों मल मास के महीने का जो गुरुवार का दिन है वो भी दिन आ रहा है। दोस्तों मल मास का दिन भी, मल मास का महीना भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और गुरुवार का जो दिन है वह भी भगवान विष्णु जी का ही दिन माना जाता है। ऐसे में दोस्तों गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु जी की प्रति व्रत उपवास रखकर पूजा आराधना की जाए तो इससे भगवान विष्णु जी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। इससे दोस्तों भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें कौन से उपाय जो है करने चाहिए। तो दोस्तों गुरुवार के दिन आपको सुबह उठकर जल्दी सबसे पहले आपको नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर
अवश्य ही स्नान करना चाहिए। हल्दी जो है वो भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है, इससे भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। और सुबह उठकर नहाने के बाद तुलसी के पौधे के आगे एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस काम को करने से दोस्तों हमारे घर में जो है सुख शांति भी बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों सुबह उठने के बाद स्नान करने के बाद आप तुलसी के सामने देशी घी का दीपक जलाकर आपको पानी के अंदर थोड़ा सा चीनी भी मिलाकर तुलसी जी को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है हम पर बना रहता है। ऐसे ही दोस्तों अगर गुरुवार के दिन आप तुलसी जी से संबंधित ये उपाय कर लेते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें किस तरीके से ये काम करना है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जिस घर में तुलसी जी का जो है दोस्तों निवास होता है, वहाँ पर कभी भी नकारात्मकता नहीं बनती है और तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का भी स्वरूप बताया गया है। ऐसे में जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी का भी निवास वास होता है। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी के कई सारे उपाय बताए गए हैं जिससे कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आप गुरुवार के दिन ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों घर में तुलसी का अब पौधा है तो आपको उस पर या फिर घर में तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाकर आपको गुरुवार को तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। और जल सींचते समय दोस्तों आपको जब आप तुलसी माता जी को पानी डालते हैं उस समय आपको थोड़ा सा दूध अवश्य ही मिला देना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप कर लें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो कभी भी आपको आर्थिक जो समस्या है उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन सदैव बना रहे, आर्थिक परेशानियां आपको कभी न आए, तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी जी के पौधे गमले में लगा लीजिए। छोटे छोटे गमले होते हैं ना दोस्तों, उसमें आपको घर के मुख्य दरवाजे की दोनों ओर तुलसी के 2 पौधे लगा दीजिए और प्रतिदिन तुलसी की उचित तरह से देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की जो तंगी है आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपके दोस्तों कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके व्यापार में मंदा है, नौकरी प्रमोशन नहीं हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक यानी तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर अपने घर पर ले आए। इसके बाद उस जड़ को गंगा जल से धो लें और उसका पूजन करें। अपने घर के मंदिर में रखकर धूप दीप दिखाकर पूजन करें और उस बाद उस जड़ को अपने दाएं हाथ में रखकर पीले कपड़े में लपेटकर बांध लें और पूजन करते समय किसी तुलसी मंत्र का जाप करेंगे तो ये सबसे अच्छा रहेगा। इससे आपको धन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी और इस जड़ को दोस्तों आपको अपने जो है तिजोरी में रख देना है। और ऐसे ही अगर आप तुलसी की माला गले में धारण करते हैं तो आप पर हमेशा सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को किसी बुरी की नज़र नहीं लगती है, साथ ही नकारात्मक शक्ति का प्रभाव भी है जो आपके ऊपर कभी भी नहीं पड़ता है। यदि कन्या का विवाह न हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, तो कन्या को तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व में रखकर उसे नियमित रूप से जल अर्पण करें। इससे शीघ्र ही योग्य वर की जो है आपको प्राप्ति हो जाएगी। और दोस्तों आपको सुबह व शाम अधिक मास के महीने में भगवान विष्णु जी के प्रति और माता तुलसी जी के प्रति आपको एक एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे दोस्तों भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि तुलसी जी का रूप है वो माता लक्ष्मी जी का ही माना जाता है। और कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें और नियमित पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का जो है वो विवास बना रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी गुरुवार के दिन ये काम करते हैं
तो आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां खत्म होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर विशेष रूप से पधारेंगी और आपके जीवन की जो भी आर्थिक परेशानियां चल रही है वो खत्म होने लगेगी।